पिछले संडे को किसके बारे में सीखे हम लोग? को याद है क्या? कोई बता सकते हैं? क्या था विषय, बताइए। सच में हम यीशु के पीछे चलते हैं। हाँ, सच में हम यीशु के पीछे चलते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए विश्राम दिन को पालन करते हैं, परमेश्वर हमें उच्च स्थानों में खड़ा करता है। आज का मेरा विषय है विश्राम दिन का मतलब क्या है, क्या क्या नाम दिया गया विश्राम दिन को। मैं 3 बातों को बताऊंगा। पहला, विश्राम दिन को क्या क्या नाम दिया गया है। दूसरा, विश्राम दिन को क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब आप विश्राम दिन को, संडे को अगर आप सम्मान करते हैं, आज के दिन को आदर करते हैं, आपके परिवार को, आपके बच्चों को परमेश्वर एक अच्छे स्थानों में परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। 3 बातों को आज मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूं। पहले पढ़ेंगे आज का दिन। काफी बार मैंने बताया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे विषय है प्रभु ने दिया है, लेकिन आज 3 बातों को विषय में आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु का वचन, जल्दी से जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 पद पढ़ते हैं, जल्दी से जाएंगे फटाफट। अगर किसको मिला है तो पढ़ सकते हैं। मैं प्रभु का दिन बस आत्मा में आ गया। यहाँ पे लिखा है आज प्रभु का दिन है, आत्मा में आ गए। यहाँ पे प्रकाशित लिखने वाला परमेश्वर का दास कहता है कि यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है कि आज का दिन, सब लोग देखो, आज का दिन प्रभु का दिन है। आमीन बोलो। तो आज का दिन किसका दिन है? प्रभु का दिन है। आपका दिन नहीं है, मेरा दिन नहीं है, आपका बेटा का दिन नहीं है, बेटी का दिन नहीं है। आज का दिन ससुराल जाने का नहीं है, आज का दिन को कहीं भी जाने का नहीं है, बल्कि आज का दिन परमेश्वर को देने का दिन है। पूरा समय, सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम प्रभु को देने का दिन है। आमीन बोलिए। तो आज का दिन को हमें सिर्फ किसको देना है? आपका दोस्त को नहीं देना है, आपका मित्र को नहीं देना है, टीवी को नहीं देना है, मोबाइल को नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, बिजनेस को नहीं देना है, बल्कि आज के दिन पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर को देने का दिन है। परमेश्वर कहता है प्रभु का दिन है। आमीन बोलिए। किसका दिन है आज का दिन? प्रभु का दिन है, पहली बात। दूसरी बात, आज का दिन ले व्यवस्था 23 अध्याय 3 पद पढ़ते हैं। ले व्यवस्था 23 अध्याय 3 पद। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, जल्दी से कमा। 6 दिन कामकाज किया जाए, 6 दिन कामकाज किया जाए, 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। ओ, आज का दिन है पवित्र सभा का दिन है। कौन सा दिन है? पवित्र सभा। आज का दिन हमें घर में रहने का नहीं है, कहीं काम में जाने का नहीं है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने आपको 6 दिन कामकाज करने के लिए समय दिया है। परमेश्वर ये नहीं बोला कि आप काम में ना जाओ, बिजनेस में ना जाओ, ड्यूटी में ना जाओ, कूली में ना जाओ, मिस्त्री काम में ना जाओ, ऐसा कभी नहीं बताया परमेश्वर ने। खुद आदम को बोला तो पसीना बहाना, मेहनत करना, पैसा कमाना, परिवार को देखना, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना बोल के परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो आशीष दिया, तो परिश्रम करना, पसीना बहाना बोल के प्रभु ने कहा। सिर्फ परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए 6 दिन दिया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक आप काम में जा सकते हैं, बल्कि संडे के दिन विश्राम दिन है। संडे के दिन पूरे परमेश्वर ने कहा 6 दिन कामकाज किया जाए। कितना दिन? 6 दिन कामकाज किया जाए। दिन परम विश्राम और पवित्र सभा का दिन है। वहां पे लिखा परम विश्राम। परम बोलने से सबसे बड़ा दिन है आज का दिन। हमें बोलिए। लेकिन आज के दिन कई लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, आज के दिन कई लोग घूमने जाते हैं, नहीं तो आज के दिन कोई फिल्म देखने जाता है, आज के दिन कहीं चले दोस्त से मिलने जाता है, आज के दिन नहीं तो किसी से भी मिलने जाता है। ऐसा नहीं है। आज का दिन सिर्फ प्रभु को देने का दिन है, परम विश्राम दिन है, पवित्र सभा का दिन है। हमें बोलो। पहली बात है, आज का दिन जो सचमुच में परमेश्वर से डरते हैं, प्रभु को आदर करते हैं, प्रभु को सम्मान करते हैं, आज का दिन को, आज के विश्राम दिन को वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा प्रभु को छोड़कर, आराधना को छोड़कर, प्रार्थना को छोड़कर।
हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर एक संडे हम छूटने से मुझे नींद नहीं आता है, एक संडे में बीजापुर में नहीं मिलूंगा तो मेरे मन में शांति नहीं रहता है। जब तक मैं संडे को नहीं मिलूंगा तब तक मेरे अंदर में नींद नहीं आता है, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम आत्मिक लोग हैं, शरीर के लोग उनको आराम से सो जाएंगे। शरीर के लोग ना चर्च जाने से भी कोई मतलब, चर्च नहीं भी जाने से कोई मतलब नहीं, प्रार्थना नहीं करने से भी कोई मतलब नहीं, बाइबल नहीं पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो शरीर के आदमी है। आत्मिक लोगों को प्रार्थना चाहिए, आराधना चाहिए, गीत चाहिए, वचन चाहिए। जब तक वचन नहीं सुनेंगे उनका मन में शांति नहीं रहेगा, जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे उनका मन में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मिक लोग हमेशा प्रार्थना दुआ में रहते हैं। शरीर के लोग क्या करते हैं, हमेशा संसार की चीजों में रहते हैं, संसार के कामों में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। उनसे प्रभु से कोई मतलब नहीं, आराधना से कोई मतलब नहीं, संडे से कोई मतलब नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन प्रभु का दिन है, आज का दिन परम विश्राम का दिन और पवित्र सभा का दिन है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाओ। और काम काज ना किया जाए, वह तुम्हारा सब घर में यहोवा का विश्राम ठहरे। क्या बोलते, सब घर में विश्राम ठहरना है। चाहे राजपाल का घर हो, मेरा घर हो, जड़ सर का घर हो, पुनेम लोग का घर हो, लच्चू परिवार का घर हो, किट्टू भाई का परिवार और बुधराम भाई, जितने परिवार पाए जाते हैं, आपका सब परिवार यहाँ पे प्रभु का भवन में दिखना चाहिए। आपका बेटा दिखना चाहिए, आपका बेटी दिखना चाहिए, आपका पत्नी दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? कौन कौन दिखना चाहिए प्रभु का दिन में, पवित्र दिन में? आपका बेटा बेटी परिवार सभी लोग पवित्र दिन को, विश्राम दिन को, परम विश्राम दिन है, पवित्र सभा का दिन है, प्रभु का दिन है। आप सभी लोग, आपका पूरा फैमिली प्रभु का विश्राम दिन में, प्रभु का दिन में आपको दिखना चाहिए प्रभु का भवन में। आमीन, हालेलुया। उसके बाद वहां पे लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 19 पद में पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 19 पद, वहां पे क्या लिखा है? हाँ, उसी दिन सप्ताह के पहले दिन था, संडे का समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदा के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे होता है। हालेलुया, हालेलुया। संडे के दिन चेले लोगों ने एकत्र हुआ है, इकट्ठा हुआ है। इसका मतलब है संडे के दिन अलग अलग गांव में सेवा करते थे चेले लोग। कोई कोरिंथ में सेवा करते थे, कोई गलतियों में सेवा करते थे, कोई एफेस में सेवा करते थे, कोई यरूशलेम में सेवा करते थे। जब भी संडे आ जाता है, पूरे चेले लोग अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में काम सेवा करने वाले चेले लोग, जब संडे आ जाता है, पहला दिन आ जाता है, सप्ताह का दिन आ जाता है, पूरे 12 चेले लोग इकट्ठा होकर एक जगह बैठकर संडे के दिन को, आराधना के दिन को, विश्राम दिन को आराधना करते थे। आमीन। संडे का दिन है, पूरा विश्वासी लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग, जवान लोग, पास्टर लोग, पूरा परिवार के लोग मिलकर प्रभु का भवन में बैठकर आराधना करने का दिन है, स्तुति करने का दिन है, प्रभु का महिमा करने का दिन है आज का दिन। आमीन। आज का दिन किसी को ना दीजिए, सिर्फ आज का दिन पूरा परमेश्वर को महिमा करने का दीजिए, परमेश्वर का तारीफ करने का दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने को दीजिए, प्रभु का आराधना करने को दीजिए। आज का दिन पूरा परमेश्वर का, ईश्वर का आराधना करने का दिन है। आमीन, हालेलुया। इकट्ठा होने का दिन है। चेले लोग हर संडे को इकट्ठा होकर एक जगह बैठकर परमेश्वर का स्तुति करने वाले लोग थे। हालेलुया। प्रभु का दिन है, परम विश्राम का दिन है, पवित्र सभा का दिन है, चेले लोग इकट्ठा होकर आराधना करने का दिन है। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय और 9 पद पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है? 16 का 9। सप्ताह के पहले दिन में बोर होते ही वह जी उठा, पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें उसमें 7 दुष्ट आत्मा निकली थी, दिखाई दिया। आमीन। आज का दिन है प्रभु यीशु मसीह जी उठने का दिन है। सब लोग बोलो, कौन सा दिन है? यीशु मसीह कब जी उठा? मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को?
कब जी उठा बताइए? ये नहीं बोलना मंगलवार को जी उठा बोल के, अरे कौन तेरे को पास्टर सिखाया बोल के फिर हमारा बेइज्जती ना करे, क्या अपमान ना करे, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह संडे को जी उठा है, तो आज का दिन यीशु मसीह जी उठने का दिन है। सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन कौन सा दिन है? सब लोग बोलो कौन सा दिन है? यीशु ने कौन सा दिन में जी उठा है? कौन सा दिन में यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया है? शुक्रवार दिन को लटकाया है, शनिवार को। उसके बाद यीशु मसीह को और तीसरा दिन में उसको क्या, यीशु मसीह ने क्या हो गया? जी उठा है, मृतकों से जी उठा है, मरकर जिंदा हुआ है। हालेलुया। पहला मगदलेनी मरिया को दिखाई दिया है, स्त्री को दिखाई दिया है। इसीलिए बाइबल कहता है यीशु मसीह को जी उठने के बाद पहला जो देखा है, 6 लोगों ने नहीं देखा, लेकिन सबसे पहला स्त्री लोग ने देखा है, मगदलेनी मरिया को प्रभु ने दिखाई दिया है। इसलिए प्रभु कहता है स्त्री लोग धन्य लोग हैं, आमीन। बहन लोग धन्य लोग हैं, आमीन बोलिए। किसको दिखाई दिया जी उठने के बाद? बहनों को दिखाई दिया। वो बहन का नाम क्या है बाइबल में? मगदलेनी मरिया। क्या नाम है? सब लोग बोलो क्या नाम है? मगदलेनी मरिया को उसके अंदर में 7 दुष्ट आत्मा से वो आजाद पाई थी, 7 दुष्ट आत्मा को छुटकारा पाई थी। सबसे पहले क्योंकि यीशु को वो देखना चाहती थी, क्योंकि उपकार पाई है, आशीष पाई है, चंगाई पाई है, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी बोल के वो बहन जहां पे यीशु को गाड़ दिया गया, दफना दिया गया है, वो वहां यीशु का कब्र के पास जाती है। 6 लोग छुपकर कहीं रूम में बैठ गया है, कहीं दूसरे जगह में चले गया डर के मारे, लेकिन ये बहन नहीं डरी है, ये स्त्री नहीं डरी है। मैं मरने से मरूंगी, ओ लेकिन मारने से मारेंगे, लेकिन मैं यीशु के कब्र के पास जाऊंगा। वहां कब्र के पास कोई जा नहीं सकते हैं। 4 सैनिक लोग थे, खड़े थे, रात और दिन वहां रक्षा कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, कोई भी यीशु मसीह का शव को उठा के ना ले जाए बोल के। हालेलुया। लेकिन हिम्मत करके मगदलेनी मरिया यीशु मसीह के कब्र को देखने जाती है, तो वहां पे स्वर्गदूत कहता है यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, वो जी उठा है मृतकों से। आमीन, हालेलुया। कई लोग अभी भी आत्मिक रूप से मरा हुआ है, कई लोग आत्मा में मरा है। किस में मरा है? आत्मा में मरा, विश्वास में मरा, प्रार्थना में मरा, संगति में मरा, सारे लोग मरा हुआ है। आप मरा हुआ विश्वासी है, जीवित विश्वासी है। मरा हुआ क्या करता है? प्रभु को आराधना करता है। मरा व्यक्ति जिंदा व्यक्ति क्या करता है? प्रभु का आराधना करता है, चर्च जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा व्यक्ति ना चर्च जाता है, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है, ना उपवास करता है, ना प्रभु का भय मानता है। वो आत्मिक तौर से क्या हो गया? मर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन है यीशु मसीह जी उठने का दिन है। सब लोग बोलो कौन सा दिन है? यीशु ने कहां से जी उठा है? आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, मैं भी जी उठूंगा, क्योंकि मेरे यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मरा और तीसरा दिन में जी उठा, तो मैं भी एक ना एक दिन मरूंगा, मैं भी जी उठूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का हमने क्यों विश्वास किया है? एक ना एक दिन मरेंगे, हमारा आशा है यीशु मसीह आएगा, मुझे लेकर स्वर्ग में ले जाएंगे, यही हमारी आशा है। इसलिए प्रभु का सेवा कर रहे हैं, इसलिए प्रभु को विश्वास किया, इसलिए हम लोग ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया है। आशीष के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, छुटकारा के लिए नहीं। छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा। सबसे बड़ी बात है यही है, मेरे यीशु मसीह ने जी उठा है। आमीन। इसलिए कहता है आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ प्यारो। भाई शांति का राजा यीशु हमारा है, शांति का राजा यीशु हमारा है। मुर्दों में जी उठा है प्यारो, मुर्दों में जी उठा है प्यारो। राजाओं का राजा यीशु हमारा है, राजाओं का हमारा है। मुर्दों में जी उठा है प्यारो, मुर्दों में जी उठा है प्यारो। हालेलुया।
किस में से जी उठा है? मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज का दिन प्रभु का दिन है। आज का दिन पवित्र सभा का दिन है। आज का दिन चेले लोग इकट्ठा होने का दिन है। आज के दिन मेरे यीशु ने जी उठा है। हालेलुया। आज भी मेरे यीशु मसीह का कब्र खुला है। कोई भी राजा का कब्र खुला नहीं है। बड़े बड़े राजा मर चुका है। पूरे वर्ल्ड के राजा अलेक्जेंडर जैसे हिटलर के जैसे लोग मर गया है। आज भी उनका कब्र ऐसी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे यीशु मसीह का कब्र खुला है। मेरे यीशु मसीह ने जी उठा है। जी उठकर ये संसार में 40 दिन रहा। उसके बाद मेरे यीशु ने स्वर्ग में उठा ले गया। पिता की दाहिने ओर बैठा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित पेट्रों का काम 20 अध्याय 7 पर पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है? पेट्रों का काम 20 अध्याय 7 पर आज का दिन सप्ताह के पहले दिन जब रोटी धोने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पौलुस जो दूसरे दिन चले जाने पर थे उनसे बात किया और आधी रात तक बातें करते रहा। आमीन बोलिए। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह का रोटी धोने का दिन है। आमीन बोलो। कौन सा दिन है? प्रभु भोज लेने का दिन है। प्रतिदिन ले सकते हैं, हर दिन ले सकते हैं, लेकिन आज विश्राम दिन, खास दिन है, आशीष का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, पवित्र आत्मा आने का दिन है, चेले लोग इकट्ठा होने का दिन है। हालेलुया। आज का दिन आप प्रभु का भवन में दिखना चाहिए। आपके बच्चे, आपकी बेटा, आपका बेटी, आज का दिन रोटी धोने का दिन है, प्रभु भोज खाने का दिन है, प्रभु का लहू, प्रभु का मेज में भाग लेने का दिन है। हालेलुया। 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 हम लोग मस्त खा के घर में रहने का दिन नहीं है। मटन खा के, मछली खा के, संडे आ जाता है तो हम लोग छुट्टी मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? मस्त मटन मछली ला के फ्राई करके सुर करके हम लोग क्या करते हैं? मस्त बना के घर में मस्त बैठ के खाते हैं। टीवी देखते नहीं तो मोबाइल देखते, मस्त एंजॉय करते हैं। अच्छी बात है, एंजॉय भी करना चाहिए। हालेलुया। उसका एंजॉय नहीं कर रहा मैं। आप प्रभु के भवन में आके एंजॉय करो, प्रभु के साथ एंजॉय करो, प्रभु के साथ आराधना करो, प्रभु के साथ स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन रोटी धोने का दिन है, विश्राम दिन। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? विश्राम दिन। हालेलुया। रोटी धोने का दिन है। और उसके बाद पेट्रों का काम 2 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ेंगे। पेट्रों का काम 2 अध्याय जल्दी से 1 2 पद 1 पद पढ़िए। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश बड़ी आई, सुनसनाहट की शब्द हुआ, उससे सारे घर जहां पे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की चीख से फटी हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक को 8 ठहरे। ओ साफ 4 पद में लिखा है, सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गया। सभी लोग बोलो, किससे भर गया? सभी लोग बोलो, किससे भर गया? आज का दिन पवित्र आत्मा का आने का दिन है। आज का दिन पवित्र आत्मा का भरने का दिन है। आमीन बोलिए। हालेलुया। सब लोग बोलो, हे पवित्र आत्मा मुझ पर आ जा, तेरे सामर्थ से भर दे, तेरे अग्नि से भर दे। हालेलुया। हालेलुया। आपका बच्चे भी आत्मा से भरना है, आपका बेटी भी आत्मा से भरना है, आपका बेटा भी आत्मा से भरना है, आपका पति भी आत्मा से भरना है, आपका पत्नी भी आत्मा से भरना है, आपका पूरे परिवार के लोग आत्मा से भरना है। हालेलुया। आज का दिन है पवित्र आत्मा पाने का दिन है। आज का दिन है आत्मा से परिपूर्ण होने का दिन है। आत्मा आने का दिन है, अभिषेक आने का दिन है, सामर्थ आने का दिन है। आमीन। हालेलुया। चाहते हैं मुझे आत्मा से भरना है। बहुत सारे लोग आत्मा से नहीं भरे हैं। आपको रोज भरना है, आत्मा से रोज भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। जैसा रोज आप पानी भरने जाते हो, जाते नहीं जाते हो, जाने से क्या करते? कुंडी को मस्त धोते हो आप। रोज आप खाना बनाने के बाद बर्तन मांजते हो आप, मांजते नहीं मांजते हो। आपका बर्तन मांजना है, आपका दिल का बर्तन मांजना है, आपका सोच का बर्तन मांजना है, आपका विचार का बर्तन मांजना है। आपकी गंदी विचारों को, गलत विचारों को मांज कर पवित्र करना है, शुद्ध करना है। तब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा। आमीन बोलिए। इसलिए गीत लेकर कहता है,
अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें घटनी का है समय। धर्म जाइए अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें घटनी का है समय। पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेरा जा, जो तूफान दे गया नदी आत्मा की अंबर बहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे तब तक हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। समझ में आएगा? इसलिए रोज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे बच्चों को भर दे, मेरे बेटा को भर दे, मेरे बेटी को भर दे, मेरे पत्नी को भर दे, मेरे पति को भर दे। और जिनको शादी नहीं हुआ है जवान लोग बोलो, हे प्रभु मुझे से भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे बोल के रोज प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे कलीसिया के लोगों से भर दे, बुजुर्ग लोगों से भर दे। वचन में लिखा है अंत के दिन में बहुत सारे लोग आत्मा पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे बोल के योवेल किताब में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन आप प्रभु का दिन है, आत्मा पाने का दिन को आप इस दिन को काम कहीं नहीं छूटना चाहिए। आज का दिन पूरा समय प्रभु को दीजिए, आराधना को दीजिए, प्रभु को महिमा करने को दीजिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। ऐसा लिखा है जिस प्रकार आत्मा में उन्हें बोलने की सामर्थ दिया, अन्य भाषा बोलने लगा बोल के लिखा है बाइबल में। आमीन। पहले दिन कौन सा दिन है? प्रभु का दिन है और पवित्र सभा का दिन है, चेलों के इकट्ठा होने का दिन है, यीशु मसीह जी उठने का दिन है और रोटी तोड़ने का दिन है, पवित्र आत्मा का आने का दिन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो उसके बाद उत्पत्ति 2 अध्याय 1-2 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 1-2 पद। जो आकाश और पृथ्वी के सारे सेना को बनाया समाप्त हो गया। क्या हो गया? कौन सा दिन में समाप्त हो गया? 6वां दिन में पूरा समाप्त हो गया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को उनको सारे सेना को बनाया, समाप्त हो गया। दूसरा, परमेश्वर ने अपने काम जिससे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया। कौन सा दिन में? 7वां दिन में समाप्त किया। उसने अपने किया हुआ सारे कामों में 7वां दिन विश्राम किया। क्या किया? मैंने विश्राम किया। उसके बाद परमेश्वर ने 7वां दिन को आशीष और पवित्र ठहराया। आमीन बोलिए। आज का दिन को परमेश्वर ने, सब लोग ध्यान दीजिए, आशीष का दिन और पवित्र ठहराया। क्या ठहराया है? पवित्र ठहराया क्योंकि उसने अपने सृष्टि की रचना के सारे काम में से विश्राम लिया है। सारे सृष्टि को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारागण को, सारी चीजों को बनाया। बनाकर 7वां दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वां दिन में परमेश्वर ने आशीष दिया है। प्रभु लोगों, सभी लोग ताली बजाओ। हालेलुया। इसलिए ये आशीष का दिन है। क्या पाने का दिन है? आज का दिन आशीष का दिन में आप घर में नहीं रहना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीष का दिन को घूमने नहीं देना है। आशीष का दिन को पिकनिक मनाने नहीं जाना है। आशीष का दिन को दोस्त के घर नहीं जाना है, बहन के घर नहीं जाना है, भाई के घर नहीं जाना है। हो सकता है संडे के दिन की कोई ने आपको शादी में बुलाया है, संडे के दिन में बुलाया है। शैतान को मालूम है संडे के दिन शादी में जाते हैं, संडे के दिन पार्टी में जाते हैं। जाइए, लेकिन आप आराधना करके अटेंड करके जाइए। आमीन। आराधना छोड़कर आप शादी को मौत ना दीजिए, फंक्शन को मौत ना दीजिए, पिकनिक को मौत ना दीजिए, बल्कि आप परमेश्वर को पहले स्थान दीजिए, परमेश्वर को मौत दीजिए, परमेश्वर को आदर करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। कितने लोग विश्वास करते हैं ये आशीष का दिन को मैं प्रभु का भवन में दिखना है,
हमें से याद रखो, आशीष का दिन है, आशीष का दिन, आशीष का दिन है। सब लोग बोलो, कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? आशीष का दिन है। यस, 5-6 बातें बताए, इधर बताइए आप लोग। पहला दिन क्या बोलते हैं आज का दिन को? हाँ? दूसरा दिन हाँ? पवित्र सभा का दिन बोला। तीसरा दिन हाँ? हाँ, चौथा जी उठने का दिन है। पांचवा रोटी तोड़ने का दिन है। छठवा पवित्र आत्मा आने का दिन है। सातवां आज का दिन आशीष का दिन है। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। इधर बताइए बहन लोग, आज का दिन कौन सा दिन है? आप लोग मत बताओ। हाँ? दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठवा अब जी उठने का नहीं बताया। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन कौन सा है? बोलो, आज का दिन कौन सा है? आशीष का दिन है। तो एक पड़ोसी को बताओ, पड़ोसी आज का दिन शादी में मत जाओ, पिकनिक मनाने मत जाओ, दोस्त के घर नहीं जाओ, ससुराल घर में ना जाओ, दीदी से मिलने मत जाओ, भाई से मिलने ना जाओ। बोलो 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 बोलो, दोस्त से मिलने नहीं जाओ। हालेलुया। आज का दिन आशीष का दिन है, जी उठने का दिन है, पवित्र आत्मा आने का दिन है, छह लोग इकट्ठा होने का दिन है, पवित्र आत्मा का आने का दिन है, पवित्र सभा का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं बताने जा रहा हूं दूसरी पॉइंट। आज के दिन क्या क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन संडे के दिन पहला ले व्यवस्था 23 का 3 पद पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 23 अध्याय 3 पद। गंभीर से हमको सोचना है। 6 दिन काम काज किया जाए और 7वां दिन परम विश्राम और पवित्र सभा का दिन है। उसमें से किसी प्रकार के काम काज ना किया जाए। तुम्हारा सब घर में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। आज के दिन में कोई काम काज ना किया जाए, वो लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का दिन हमारा बीजापुर में मार्केट का दिन है। पूरे लोग सामान लेने का दिन है। अगर मार्केट दिन नहीं जाने से दूसरा दिन हमें सब्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन आप आराधना के बाद जाके खरीद सकते हो। हालेलुया। लेकिन बाइबल का नियम है खरीदने का नहीं है, आज बिक्री भी करने का नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बच्चे लोगों को संभालिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यापार लोग पैसा कमाने का दिन है, बिजनेस करने का दिन है। आज हमारा संसार की बात कर रहा हूं मैं, विचारपुर की बात कर रहा हूं, बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कोई काम काज ना किया जाए, तुम्हारे सब घर में यहोवा की क्या करे? विश्राम दिन ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद निर्गमन यशायाह नबी किताब निर्गमन 34 का 31 पद पढ़ेंगे। 34 बोलते निर्गमन 34 का 31 पद। यस। तब मूसा ने हाँ और हारून मंडली के सारे प्रधानों 21 पद बेटा। 6 दिन तो परिश्रम करना, 7वां दिन विश्राम करना, वरन हाल जोतने और लवन समय भी विश्राम करना। आज का दिन जोतने का नहीं है। तो सोमवार को जोतने जाओ, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार तक आप जोत सकते हो। आज का दिन दान उठाने का नहीं है, मेड़ लगाने के नहीं है, जोताई करने का नहीं है। प्रभु का नियम है। फिर भी हम लोग राफा लेकर जाते हैं, फिर भी हम लोग नागा लेकर जाते हैं, फिर भी हम लोग ट्रैक्टर लेकर फिर ट्रैक्टर लेकर जाते हैं। आज का दिन संडे के दिन मैं बोल रहा हूं,
जोतने नहीं बोल रहा हूँ, खेती नहीं करो तो नहीं बोल रहा, करो जितना करना है, 100 एकड़ भी करो, 50 एकड़ भी करो, लाखों करोड़ों रुपया कमाओ, लेकिन आज का दिन आप विश्राम करने का दिन है, घर में रहने का दिन है। हालेलुया। प्रभु का भवन में, प्रभु का घर में आने का दिन है। हालेलुया। पहली बात, कोई काम ना करना चाहिए। दूसरी बात, आप जोतने नहीं जाना चाहिए। लवाने का समय भी विश्राम, लवाने का मतलब क्या होता है बेटा? मींजने का समय भी मींजना नहीं। हालेलुया। उस समय भी आप क्या करना चाहिए? प्रभु का भवन में रहना चाहिए। हालेलुया। पहली बात कहा किस प्रकार के कामकाज ना किया जाए, प्रभु का दिन को, विश्राम दिन को। दूसरी बात, आग जोतने भी नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, यशायाह नबी किताब 58 का 13 पद पढ़िए। यशायाह नबी किताब 58 का 13, 58 हिंदी में किताब होता 58, 58 का 13 पद पढ़ेंगे। यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरा ना करे, अपनी यात्रा ना करे। विश्राम दिन को आनंद का दिन है, यहोवा पवित्र किया हुआ दिन है, समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करेगा तो उस दिन अपने मार्ग पर नहीं चलना, अपना इच्छा पूरी ना करना, अपनी बातें ना बोलना। बस थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल, दोनों को कंट्रोल करो प्लीज। तोड़ दे वो बाबू को, तोड़ दे। यहाँ पे लिखा है, तीसरी बात बोलने जा रहा हूं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। यशायाह नबी किताब 58 का 13 पद, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना। सब लोग बोलो, विश्राम दिन को, भाई देखो, विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करना। अशुद्ध मतलब बुरा काके, तंबा काके, गदना काके, गलत काम करके, पाप करके, व्यभिचार करके आप प्रभु का भवन में मत आओ। इसका मतलब है बाकी दिन कर सकते हैं, पास्टर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्ध नहीं करना। सब लोग बोलो, क्या नहीं करना? कुछ बहन क्या करती थी, माने वो कोंगो को पल्लो बोलते ना, पल्लो में जैसा चर्च पास पहुंचने के बाद वो तंबाकू गुड़ा रखती थी, माने बाड़ी के ऊपर रख के चर्च घुसती थी। माने फिर जाते समय कोई नहीं देखने से फिर कोंगो में पल्लो में बांध के जाती थी। माने हालेलुया। ऐसा तो नहीं है चुप चुप के गुड़ा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला। हालेलुया। अशुद्ध नहीं करना। क्या नहीं करना? और उसके बाद वहां पे लिखा है, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी नहीं करना। किसका इच्छा? मेरी मर्जी, जाने से जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं, अपनी बातें नहीं बोलना है, अपनी इच्छा नहीं बोलना, अपनी मर्जी नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। इस बात ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तू जाना चर्च में, बाद में अगले संडे देखूंगा। ऐसा नहीं। हालेलुया। अपनी बातें नहीं बोलना, अपनी इच्छा नहीं बोलना। और विश्राम दिन को आनंद का दिन है। आज का कौन सा दिन है? सभी लोग बोलो, आनंद का दिन है। ये दिन को यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन है। क्या किया? माने परमेश्वर ने पवित्र किया है। आज का दिन कितने पवित्र किया है, कितना कितना कितना। आज का दिन आपको, मुझका, आपका परिवार प्रभु का भवन में आने के बाद आपका सोच पवित्र हो जाएगा, आपका दिल पवित्र हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपके घर के लोग पवित्र हो जाएंगे। हमारा दिल, हमारे बॉडी, हमारा शरीर पूरा क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। अपने लहू से, वचन से धोएगा। प्रभु का दास प्रचार करेगा, प्रभु का दास आत्मा में आकर आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। ये वचन को सुनकर आप क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। आमीन बोलो। हालेलुया। प्रतिदिन पवित्र करना है, वचन से पवित्र करना है, आत्मा से पवित्र करना है, अभिषेक से पवित्र करना है। आज का दिन आनंद का दिन है। आज का दिन यहोवा ने पवित्र किया हुआ दिन समझकर यदि उसको सम्मान करे, क्या करे? सब लोग बोलो, किसको सम्मान करना है? परमेश्वर का दिन को सम्मान करना है। आज का दिन सम्मान करने का दिन है, प्रभु को देने का, प्रभु को सम्मान करना है, परमेश्वर को सम्मान करना है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद उस दिन अपने मार्ग पर नहीं चलना। इसका मतलब है मार्ग पर हैं, कहीं नहीं जाना है। फिर भी हम लोग जाते भी हैं, हम लोग टिकू 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 कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं हम लोग। और उसके बाद अपनी इच्छा पूरी ना करे, बाहर ले जाओ, अपनी बातें ना बोले। शैतान चाहता है कि आप लोग ना सुने। बच्चा कमरे में घुस के काम करता है, मुझे मालूम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी। सत्य के दिन को अशुद्ध
अशुद्ध ना करे, पवित्र दिन है, अपने इच्छा पूरा ना करे, विश्राम दिन को आनंद का दिन है, यहोवा ने पवित्र किया हुआ दिन है, समझकर यदि तू सम्मान करेगा उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी बातें ना बोले, अपनी इच्छा पूरा ना करे। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया है? समझ में आया क्या? यस। और थैंक यू फादर। क्या क्या नहीं करना चाहिए संडे का दिन? नेहम्या पुस्तक 10 अध्याय 21 पर पढ़िए। नेहम्या पुस्तक 10 अध्याय 21 पर, 10 अध्याय 31 नेहम्या। जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या बिका हुआ वस्तु बेचने के लिए आएंगे, तब उनसे ना तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे। 7वां दिन वर्ष में भूमि पड़े रहने देंगे और अपने अपने खरीदी की वस्तु छोड़ देंगे। हालेलुया। प्रभु ने इजराइल लोगों को नेहम्या पुस्तक 10 अध्याय 31 पर, जब देश में लोग विश्राम दिन को अन्न या बिका हुआ वस्तु बेचने के लिए आएंगे, आपको किसी को बेच नहीं सकते हो, मने लेन देन भी नहीं कर सकते हो मने विश्राम दिन को। आपको मालूम है जब गांव में त्योहार होता है, उस दिन गांव के लोग ना जोतते हैं ना बोते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सही है क्या? और बाहर के लोगों को गांव में भी आने नहीं देते, ट्रैक्टर भी चलाना नहीं देते। हालेलुया। कुछ गड़बड़ है, उसको बनाना है, आज लेके जाओ राजपाल। हालेलुया। 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 और लिखा है, पढ़िए आप पढ़िए। जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या बिका हुआ वस्तु बेचने को आएंगे, तब हम उनसे ना तो विश्राम दिन को किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे और ना 7वें वर्ष में भूमि पड़े रहने देंगे और अपने अपने तृणी की वस्तु छोड़ देंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, मुझे माफ करना, कुछ गलत नहीं समझना है। कुछ शाम का समय आप हमारा ऊपर में चलता है, बंगाली मारवाड़ जितने दुकानदार लोग हैं, शाम का अगर 6-7 बजे जाओ तो हल्दी दे बोलने से वो लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बताओ? हमारा आज से चले जाएगा वो कि नहीं देते हैं, सही है क्या? किसी को मालूम है? बताओ, मालूम है क्या क्यों नहीं देते? हम लोग दिन भर हमने मेहनत किया है, हमारा आशीष क्या हो जाएगा? चले जाएगा बोलते हम लोग हल्दी भी नहीं देते, नमक भी नहीं देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाकी दिन आप लेन देन कर सकते हैं, ऐसी बोल देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या नहीं करना संडे के दिन बताइए जल्दी से। जल्दी से। शुद्ध नहीं करना चाहिए, लेन देन नहीं करना चाहिए और विश्राम दिन को सम्मान करना चाहिए। आनंद का दिन है, जी उठने का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कुछ लेंगे 7वां दिन वर्ष 7वें वर्ष में भूमि पड़ने देंगे। 7 वर्ष तक, एक वर्ष में 1 साल 2 साल 3 साल और 4था 5वां 6वां 7वां साल लोग जितने लोग क्या करते थे बोलने से 1 वर्ष छोड़ देते थे 7वां साल में, और उसके बाद और अपने खरीदी की वस्तु छोड़ देंगे। खरीदी की बोलने से खर्चा, हाँ, उसको भी छोड़ दिया जाता थे। ऐसे हाँ, किसी को आपने दे दिया, पैसा दे दिया, कुछ दे दिया, उसको क्या कर सकते माने? हाँ, इतने साल में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, हाँ, 7वें वर्ष में। हालेलुया। 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 और उसके बाद निर्गमन 15 32 पद पढ़िए। निर्गमन
15 अध्याय 32 पद। 32 क्या? मिला? सॉरी। हाँ ओके। गिनती किताब 15 अध्याय 32 पद। गिनती किताब 15 अध्याय पढ़िए 32 पद। जब इस्राएल में जंगल में रहते उन दिन एक मनुष्य विश्राम दिन को लकड़ी बीनते हुए मिला। हाँ, लकड़ी बीनता हुआ मिला। उस मूसा के अरुण और सारे मंडली के पास ले आया। हाँ, हवाला में रखा, क्योंकि ऐसा मनुष्य को क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। और उसके बाद तब यहोवा ने मूसा से कहा, वो मनुष्य निश्चय मार डाला जाएगा। सारे मंडली के लोगों ने चबाने के बाद उस पर पथरवा करे। देखो, संडे के दिन आपको लकड़ी बीनने नहीं जाना है। कौन जाता है संडे के दिन? प्रभु ने कहा उसको मार दो। क्या बोला? कौन जाता है लकड़ी बीनने संडे के दिन? आराधना छोड़ के संडे के दिन हम लोग बोरे के पास कपड़ा धोने जाते हैं। संडे के दिन हम लोग लकड़ी बीनने जाते हैं। संडे के दिन घर लिपाई करते हैं। संडे के दिन मेहमान आता है। अगर मेहमान आया, हल्दी नमक मिर्ची तेल मटन चिकन दे के आ जाओ, तुम लोग बना के खाओ बोल के तू चर्च में आओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? एक बहाना है मेहमान आने से। हमारा घर में पास्टर साहब मेहमान आया है, इसलिए मैंने संडे को छूट गए थे, नहीं आ रही थी। अच्छा, इतना बहाना मत मार। उनको बोलना, हाँ हम प्रार्थना में जा रहे हैं, पूजा में जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, ईश्वर के भवन में जा रहे हैं। भाई आज हम लोग घर में रहने वाला नहीं है। तुम्हारा मेहमान आने वाला तो फोन करो पहले। आज संडे को मत आओ, नहीं तो शाम को आओ, नहीं तो सोमवार को आओ, नहीं तो छुट्टी के दिन आओ, नहीं तो आप जिस दिन छुट्टी रहे तो शनिवार उस दिन बुलाओ तुम्हारा मेहमान को, खिलाओ मछली मटन जितना खिलाना खिलाओ। तुम्हारा बहन भाई बहन लोग आते हैं, लेकिन संडे के दिन कोई मेहमान मत आने के लिए बोलना। काश भाई भी क्यों ना हो, बहन भी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। कहीं क्या क्या नहीं करना है, लकड़ी भी नहीं भी। तो प्रभु से बोला क्या करना है इनको बोलने से प्रभु ने क्या कहा? उसको निश्चय जो संडे को नहीं आता है मानना चाहिए। बाइबल में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बताता है। कौन बता रहा है? बाइबल बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है। क्या बोल के? तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये मनुष्य निश्चय मार डाला जाएगा। तो इधर देखो, हालेलुया, हालेलुया। और सारे मंडली के लोग चबाने के बाद उस पर पथराव करे। सभी लोग क्या करना, उसको पत्थर से, सभी लोग, एक नहीं दो नहीं, एक दो पत्थर से ऐसे मर जाएगा। सभी लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा, वही सांस छोड़ देगा। ये नियम है बाइबल का। आपको मालूम है इजराइल लोग आज का दिन खाना नहीं खाते, आज का दिन चाय नहीं पीते, आज का दिन पानी भी नहीं पीते, आज का दिन चूल्हा भी नहीं जलाते हैं। आज का दिन संडे का दिन सुबह से शाम तक बच्चे बड़े सभी लोग बहुत नियम पालन करते हैं, बहुत अभी भी पालन करते हैं। इजराइल देश में अभी भी चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, चाय भी नहीं पीएंगे। आज के दिन कहीं नहीं जाएंगे, आज के दिन लेन देन भी नहीं करेंगे, आज के दिन लकड़ी भी नहीं जाएंगे। आज के दिन हालेलुया, आज के दिन पूरा दुनिया में छुट्टी का दिन है, पूरा वर्ल्ड में, पूरे संसार में, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो पूरे अमेरिका जाओ, आज का दिन छुट्टी है। श्रीलंका जाओ, जापान जाओ, मलेशिया, 300 देशों में पूरा छुट्टी का दिन रहता है। राष्ट्रपति ऑफिस भी, प्रधानमंत्री ऑफिस, मुख्यमंत्री ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सब छुट्टी रहता है आज का दिन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज का दिन सभी लोग परमेश्वर का भवन में जाए, जाकर आराधना करें। आमीन बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज का दिन लकड़ी भी लेना। और उसके बाद निर्गमन 20:8 में लिखा है, वहां पे लिखा है, ना बेटा ना बेटी ना परदेशी ना अनाथ ना विधवा, सभी लोग परमेश्वर का भवन में जाना। अनाथ लोग भी जाना चाहिए, विधवा लोग भी जाना। हो सकता है आपके घर में कोई काम करने वाला है, पोछा लगाने वाला, कपड़ा धोने वाला, काम खाना बनाने वाला, आज के दिन उनको भी छुट्टी दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हाले। कितने लोग समझ में हाथ उठाएंगे? हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन।
सारी बातें बताने जा रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आया है? पहले बात, आज का दिन कौन सा दिन बोलते हैं? पवित्र दिन, प्रभु का दिन है और पवित्र सभा का दिन है, 6 लोग इकट्ठा होने का दिन है, रोटी तोड़ने का दिन है, जी उठने का दिन है, पवित्र आत्मा आने का दिन है, आशीष का दिन है। और दूसरी बात पॉइंट बताया, आज के दिन में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या काम काज नहीं करना चाहिए। कोई भी काम क्यों ना हो नहीं करना चाहिए। जोतने नहीं जाना चाहिए, रोपा नहीं लगाना चाहिए, मेड़ नहीं लगाना चाहिए। आज का दिन पूरा प्रभु को देने का दिन है। मिस्त्री काम में नहीं जाना, लेबर काम में नहीं जाना। आज का दिन बिट्टू भैया सुन रहे हैं? हालेलुया। कोई भी क्यों ना, मैं भी क्यों ना हो, हालेलुया। उसके बाद आज के दिन में आप सम्मान करेगा तो परमेश्वर आपको उठाएगा, वो भी लिखा है। पढ़ेंगे जल्दी से, हालेलुया। 10-15 और 10-15 मिनट और। यह एस्तेर नबी किताब 56, हिंदी में किताब बोलते 56, 56 अध्याय 4-5 पद पढ़िए। एस्तेर नबी 56 अध्याय। जो मेरे विश्राम दिन को मानते हैं, इस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, मेरी वाचा कितना पद पढ़ रहे दीदी? हाँ, ओके 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 ओके, पढ़िए। देखो, क्योंकि जो कोस मेरा विश्राम दिन को मानते हैं, जिस बात से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। सभी लोग बोलते हैं परमेश्वर विश्राम दिन को आने से बहुत मगन हो जाता है, मैंने बहुत खुश हो जाता है। मैंने आमीन बोलो। क्या हो जाता है? मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आपको दिमाग में, आपका ब्रेन में बिठाने के लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं उदाहरण बोल रहा हूँ। हमारा लच्छू है, लच्छू का पत्नी 10 दिन से लच्छू से बात नहीं कर रही। लच्छू को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अगर लच्छू बात नहीं कर रहा है, बुला रही है, खाना लाना, ये लाना, वो ना, चुपचाप तुम लाना, ऐसा है, गुस्सा होगा नहीं होगा? हैं? मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। मेरे पत्नी भी बात नहीं कर रही है मेरे से, 1 महीना हो गया, गुस्सा होगा नहीं होगा? वैसे परमेश्वर भी, परमेश्वर का भवन में नहीं आने से, आराधना में नहीं आने से, चर्च में नहीं आने से आप परमेश्वर भी गुस्सा होगा। हालेलुया। सब लोग देखो क्या होगा? गुस्सा होगा। तो प्रभु के भवन में आने से प्रभु क्या होगा? प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न बोलने से खुश हो जाएगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और उसी का अपनाते हैं, मेरे वाचा को पालन करते हैं, उनका विषय भी कहता है 5 पद। यहोवा कहता है, अपने भवन और चार वेतन को ऐसा नाम दूंगा जो पुत्री पुत्रियों से कहे उत्तम होगा। मैं उनका नाम को सदा बना के रखूंगा और वह कभी मिटने नहीं जाएगा। आपका नाम को, आपके बच्चों को नाम को, आपका परिवार का नाम को, आपका बेटा बेटी के नाम को वो सदा बना के रखेगा। मैंने आमीन बोलो। कितने लोग चाहते हैं मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे फैमिली सदा बना के रखने पाए? आप चाहते हैं? अगर आप लापरवाही करते हैं, अगर आप अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं, प्रभु का दिन को पालन नहीं करते हैं, अपना इच्छा, अपना मर्जी चलाते हो, अपने सोचे चलाते हो, अपने बातें चलाते हो, आज का दिन, विश्राम दिन को आप नुकसान में आओगे, परेशान में आओगे, दुख में आओगे, मुसीबत में आओगे। हालेलुया। बल्कि अपना इच्छा, अपने सोच से ना बोलकर ईश्वर की भवन में आओ, प्रभु के भवन में आओ, परमेश्वर के भवन में आओ। आपकी बच्चों को, आपकी बेटा को, आपकी बेटी को, आपका परिवार को, आपकी फैमिली को परमेश्वर मिटने नहीं देगा, बीमार से मरने नहीं देगा, एक्सीडेंट में मरने नहीं देगा। आमीन बोलो। और बहुत साल तक जिएंगे आप, बहुत साल तक जीवित रहेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए। वो चाहता है कि मेरा परिवार पूरा मिट जाए। चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? क्यों मिटने जाता है? जो प्रभु के लिए, प्रभु का कार्य को, प्रभु का काम को जो नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट बोलने से अनसुनी करते हैं, नहीं मानते हैं,
परमेश्वर कहता मैं पवित्र दिन को तू ऐसा पालन करिए, तेरा पुत्र बेटा बेटियों को मैं मिटने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, बल्कि हम मरने के बाद भी हमारा बेटा 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 पीढ़ी 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 कई जब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा तब तक आपका पीढ़ी को, आपके बच्चों को परमेश्वर बना के रखेगा। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया हालेलुया। हो रिबा शांदर राकाला राबा शीदा राबा बाबा। 13 पद पढ़िए, वहां के क्या लिखा है परमेश्वर। 13 पद 13-14 ऐसा नबी 56 का है ना, है ना। हाँ पढ़िए 13 पद भी 58 का पद पढ़िए। ऐसा नबी 58 का 13 यदि तू 14 विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, आया विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अतः मेरे उस पवित्र दिन में मेरा उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और बस 14 पद पढ़ेंगे। तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरा मूल वृक्ष याकूब का बाग उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुंह से ये वचन निकला है। कहां से निकला माने? देखो तू परमेश्वर का दिन को पालन करेंगे तो तू सुखी होगा। तू यहोवा कारण सुखी होगा। सब लोग यहोवा कारण, सब लोग बोलो यहोवा का कारण सुखी होगा। मैं तुझे उच्च स्थानों पर चलने दूंगा। कहां से परमेश्वर? उच्च स्थानों में परमेश्वर आपको बिठाएगा। आपका बिजनेस थोड़ा सा है, छोटा सा दुकान है, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, आपका परिवार को ऊंचा करेगा, आपके बिजनेस को ऊंचा करेगा। आपके नौकरी पीयूष में है, आपको बाबू बनाएगा, आपको बड़ा अधिकारी बनाएगा यीशु के नाम में। उच्च स्थान में परमेश्वर क्या करेगा? आप पैदल आ रहे होगा, आपको साइकिल देगा परमेश्वर, आपको मोटरसाइकिल देगा परमेश्वर, आपको गाड़ी देगा परमेश्वर, आपको घर देगा परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर आपको गरीब में रहने के लिए नहीं बुलाया है, कंगाल में रहने के लिए नहीं बुलाया, भिखार में रहने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर आपको उच्च स्थानों में खड़ा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और कहता है परमेश्वर मैं तुझे मूल पुरुष के याकूब के बाग से मैं तुझे खिलाएगा, आपके बच्चों को खिलाएगा, आपकी बेटा बेटियों को खिलाएगा। अगर तू चर्च नहीं आके चुपचाप घर में रहेगा, घूमने जाएगा, टाइम पास करेगा, आपका घर में कंगाल आएगा। आप कोई भी काम करेंगे, आपका काम सफल नहीं होगा, आपका बिजनेस अभिवृद्धि नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा, व्यापार में नुकसान आएगा, हर चीज में नुकसान आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पहली बात है आपका नाम को मिटने नहीं देगा, आपका परिवार को। दूसरी बात है याकूब के वंश से परमेश्वर आपको खिलाएगा। तीसरी बात है हालेलुया हालेलुया, आपको परमेश्वर याकूब के वंश से खिलाएगा, क्योंकि यहोवा की मुंह से ये वचन निकला है। कहां से निकला? मैंने परमेश्वर की ओर से वचन निकला है। मजाक नहीं समझना है, हल्का में मत लेना है। समझ में आ रहा है क्या? हल्का में नहीं लेना है। हालेलुया हालेलुया। कौन कौन सम्मान करेंगे? मैं सम्मान करूंगी, मैं सम्मान करूंगा, तो सम्मान करेगा, आपको उठाएगा परमेश्वर, आपको खिलाएगा परमेश्वर। ये नहीं बोलना बैठे रहो, आप बिजनेस करो, आपके बिजनेस को उठाएगा, आपके नौकर से भी उठाएगा, दुकान से भी उठाएगा, आप खेती कर रहे होगा, खेत में से भी परमेश्वर उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको। हालेलुया। आप गरीब नहीं रहोगे, कंगाल नहीं रहोगे, भिखार में नहीं रहोगे, कंगाल में कर्जा में नहीं रहोगे। परमेश्वर सारे कर्जा को माफ कर देगा। कर्जा चुकाने के परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा, आपको बढ़ाएगा। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। रिबा शांता राबा सीधी बाबा बाबा बाबा। ओ सिकंद से अपने बोले वचन में वो पढ़ेंगे व्यवस्थित 32 अध्याय 13 पद पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण। हाँ
भजन संहिता 36 का थे 8, भजन संहिता 36 8 पर पढ़ेंगे। जल्दी से आखिरी बातें बोलकर समाप्त करूंगा। यस, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तेरे भवन के चिकने भोजन से तेरे भवन में चिकनी भोजन से तृप्त होंगे। प्रभु का भवन में आने से चिकन भोजन से आपको तृप्ति करेगा, अच्छा भोजन देगा। हेलो, कितने बजे सो रहे हो आप? रात को नहीं सोए क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सो रहे बोल इसलिए और जोर जोर से बोल रहा हूँ ताकि आपका कान में प्रभु का वचन पड़े, आपको जगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। यस, आमीन। हाँ, और क्या लिखा आगे? और तू अपनी सुख सुखिया नदी में से उन्हें पिलाएगा। परमेश्वर आपको सुखिया नदी पिलाएगा, दारू नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आपको पिलाएगा, भोजन खिलाएगा, वस्त्र देगा, कपड़ा देगा, हर चीज परमेश्वर देगा, आपको बढ़ाएगा। आप मेहनत करने से, काम करने से, धंधा करने से, कुली काम करने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। आखिरी बातें बोलकर समाप्त करूंगा। 58 का 12 पद पढ़िए। 58 ऐसा नबी किताब 58 का 12 पद, 58 का 12, 58 का 12। हाँ, पढ़िए। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तो पीढ़ी से पीढ़ी की वे नींव घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बड़ों का सुधार कर पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। उजड़ा हुआ घर को बनाएगा, उजड़ा हुआ परिवार को बनाएगा, उजड़े हुआ नगर को, उजड़े हुए देश को फिर से आपके द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों के द्वारा, धर्मी जन के द्वारा, पवित्र जनों के द्वारा फिर से वो क्या होगा? बनाएगा। कई लोगों का घर उजड़ गया, कई लोगों का परिवार उजड़ गया, कई लोगों का वो फैमिली उजड़ गया, बेटा उजड़ गया, बेटी उजड़ गया, संतान उजड़ गया, चला जुड़ा वहां के कई लोग क्या हो गया? तितर बितर हो गया। कोई आंध्र पक गया, कोई जगदलपुर पक गया, कोई बरडीला बच्चली पक गया, कोई तेलंगाना पक गया। फिर से परमेश्वर आओ अपने काम में लाके बसा रहा है। परमेश्वर की दासों के द्वारा बसा रहा है, प्रार्थना के द्वारा बसा रहा है, पवित्र जनों के द्वारा बसा रहा है परमेश्वर। यहाँ पे लिखा उजड़ा हुआ स्थान को फिर से क्या करेगा? बसाएगा। उजड़ा हुआ स्थान, हमारा जीवन भी उजड़ गया था, फैमिली उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, फिर से ईश्वर की द्वारा परमेश्वर हमको बसाएगा। विश्वास है? हमारा हीरापुर पूरा क्या हो गया था मालूम है? आंध्र पक गए थे पूरे लोग, उस गांव में 10-15 घर था, जितने लोग पक गए थे फिर से सभी लोग ने वापस आया, वापस आकर भी खेती कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को ग्रहण किया है, मन फिराया है, अभी बहुत सारे आशीष पा रहे हैं। आमीन बोलिए। और लिखा है तू पीढ़ी से पीढ़ी के पड़े हुए नींव फिर घर उठाएगा। क्या उठाएगा? पीढ़ी पीढ़ी से आपने कई लोगों का घर बन नहीं पा रहा है। यीशु के नाम में परमेश्वर आप घर बनाने का शक्ति देने पाए। आमीन बोलो। घर उठाने का सामान देने पाए। आमोर आपकी मोहल्ला को गिरने नहीं देगा, उजड़ने नहीं देगा। राजपाल को मोहल्ला चट्टान पर कौन सा बना है? आजाद नगर पारा। यीशु के नाम में उजड़ने ना पाए, यीशु के नाम में टूटने ना पाए, यीशु के नाम में गिरने ना पाए, यीशु के नाम में वो नगर बस नहीं पाए। क्योंकि वहाँ धर्मी लोग हैं, वहाँ पवित्र लोग हैं, वहाँ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वहाँ उपवास करने वाले लोग हैं, प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं। उजड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ये परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर की वचन है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ी की पीढ़ी में नींव घर उठाएगा और तेरा नाम टूटा हुआ बड़ों का सुधार कर पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। अगर आप इसको सम्मान करेगा, ये सारे आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा, आपके नाम को मिटने नहीं देगा, याकूब के वंश से खिलाएगा, उच्च स्थानों में खड़ा करेगा, आपको सुखी देगा, आपको आशीष देगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा, आपके बच्चों को बढ़ाएगा। परमेश्वर को सम्मान करे, परमेश्वर के दिन को सम्मान करे, परमेश्वर के दिन को आदर करे। आमीन। हम सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, निर्णय लेंगे। 5 मिनट सभी लोग रीबा काला राबा शंकर राबा बाबा गुडनाट में आ जाइए सभी लोग, बच्चे बड़े सभी लोग। हालेलुया। गुडनाट में आकर, गुडनाट में आकर अंदर मोकरेज चढ़े प्रति मोकर पर मोकरेज कर अंदर को काइते को अंदर ओ सभी लोग प्रार्थना को उठाइए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कर। आज का दिन प्रभु का दिन है, आज का दिन विश्राम का दिन है, आज का दिन रोटी धोने का दिन है। आपका बेटा आना चाहिए, बेटी आना चाहिए, परिवार आना चाहिए,
में आके प्रभु से आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आज का दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज का दिन हाथ जोतने नहीं जाऊंगी, आज का दिन कोई काम में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी परमेश्वर। आज का दिन प्रभु आशीष का दिन है, पवित्र सभा का दिन है। ओ रिबा का रबा शब्द रबा बाबा 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 रिजा का रबा शब्द मुको को सब मुको को अपना तो उठा रिबा बाबा रबा काला रबा से रिबा बाबा रबा रिबा का रबा शब्द रबा बाबा बाबा बाबा। आज का दिन को परमेश्वर का आदर करिए। यूट्यूब में देखने वाले भाई और बहनों, परमेश्वर का दिन को कहीं ना जाइए, परमेश्वर के दिन को आदर करें, परमेश्वर के दिन को सम्मान करें। आप जब सम्मान करेगा, याकूब के वंश से परमेश्वर आपको खिलाएगा, आपके नाम को मिटने नहीं देगा। परमेश्वर आपको वंश स्थानों में खड़ा करेगा। ओ हर एक उजड़े हुए नगर को बसाएगा, उजड़े हुए परिवार को फिर से बनाएगा, उजड़े हुए बच्चों को फिर से परमेश्वर खड़ा करेगा, आपके बिजनेस को खड़ा करेगा, आपके व्यापार को खड़ा करेगा, आपकी धंधा को खड़ा करेगा, आपकी बेटा बेटी को खड़ा करेगा। हो सकता है आपका जीवन टूट गया होगा, आपका जीवन टूट गया होगा, आपका जीवन गिर चुका होगा, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, फिर से परमेश्वर आपको निर्माण करेगा, आपके द्वारा देश को निर्माण करेगा, नगर को निर्माण करेगा, घर को निर्माण करेगा, परिवार को निर्माण करेगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए चुना है, हमें खड़ा करने के लिए चुना है, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है, लोगों को चंगाई की करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। आज का दिन आशीष का दिन है, जी उठने का दिन है, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ने का दिन है। आज का दिन सम्मान करो, आज का दिन इज्जत करो। री बाबा 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपना तो उठाए सभी लोग दिल से जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाओ। री बाबा बाबा शांता बाबा बाबा हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। अपना तो उठाइए सभी लोग। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में ये प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारे तुम
तू हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सारा तू, मेरे जीवन का ये प्रभु तू ही तू, फिर स्तुति मैं करूं आराधना। सुनो सुनो, आज का दिन प्रभु का दिन है। आज का दिन यीशु मसीह तो आराधना करने का दिन है, एकत्रित होकर प्रभु को महिमा करने का दिन है, मसीह जी उठने का दिन है, पवित्र सभा का दिन है, चेले इकट्ठा होने का दिन है, आशीष का दिन है। आज का दिन इस प्रकार की कामकाज ना करें। आज का दिन हाल जो दिन ना है, आज के दिन किसी प्रकार की हालेलुया, आज का दिन है क्या लकड़ी मिटे ना चाहिए, आज के दिन लेन देन ना करें। आज का दिन आपका बेटा बेटी परमेश्वर के भवन में रहे। आज का दिन वो पालन करेगा, सम्मान करेगा, तो आपका नाम को मिटने ना देगा, याकूब पर वंश खिलाएगा, आपको ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा, उजड़े हुए स्थान को, उजड़े हुए घर को आपके द्वारा परमेश्वर बसाएगा। क्या आप परमेश्वर का दिन को अशुद्ध करोगे? क्या नहीं तो परमेश्वर के दिन को सम्मान करेंगे। एक बार अपने अपने जीवन को सोचिए, पर प्रभु आज के बाद परमेश्वर आपका दिन को अशुद्ध नहीं करूंगी, नहीं करूंगा परमेश्वर, आज के दिन को आपका सम्मान करूंगी, मैं सम्मान करूंगा, आज के दिन को पालन करूंगा। मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे परिवार, पूरे लोग आज के दिन में आके तेरा आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके। प्रभु अगर आपसे कोई गुनाह, कोई अपराध तो क्षमा कर, माफ कर परमेश्वर। माफ को धन्यवाद करते, स्तुति करते राजा, महिमा करते, प्रशंसा करते राजा। प्रभु को दास ओ जाडी सर सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मुंह खोले, प्रार्थना करो, प्रार्थना।